नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। हर रोज मांग न्याय की, हर रोज मांग नए कानून की, मांग जान की सलामती की, मांग शांति की, मांग कानून व्यवस्था बनाए रखने की, मांग संविधान का पालन करने की, मांग तन से जुदा सर की, मांग लोकतंत्र की, मांग गिरफ्तारी की, मांग मुआवजा या फिर सजा की। हर रोज हम लोग सुबह उठकर शाम तक ऐसी हजारों मांगों का सामना करते हैं। फिर अगला दिन सुबह या दोपहर तक खबर आ जाती है कि मेरठ में किसी यस रस्तोगी की सलमान और आलिशान ने मिलकर हत्या की, शव को बोरे में रखकर फेंक दिया। या फिर अमरावती में उमेश कोले की नपुर का समर्थन करने पर उसी के दोस्त यूसुफ खान ने गला रेत कर हत्या कर दी। फिर अगला दिन मांग न्याय की, मांग कानून व्यवस्था की, गिरफ्तारी की मांग, मुआवजे की मांग या फिर कड़ी सजा की मांग। दिन भर की तमाम खबरों के बीच हम निराश होने लगते हैं। फिर एक खबर चाहिए जिसमें भारत हिंदू राष्ट्र बनता दिखाई दे, वो विश्व गुरु बनता दिखाई दे, कहीं बुलडोजर चलता दिखाई दे या कहीं कोई नेता आरती हनुमान चालीसा लिए दिखाई दे। बस ये खबर हमारे लिए बहुत होती है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, या कहो हम इन खबरों के आदी हो चुके हैं, इन अच्छी और बुरी खबरों के। आज उस राज्य में फ्लोर टेस्ट होगा, उस राज्य की सरकार गिर जाएगी, उस राज्य में विधायक भाग जाएंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा फिर दूसरा नोटिफिकेशन आएगा, कहीं एंकर गुस्से में दिखाई देगा, कहीं रोता दिखाई देगा, कहीं लगेगा एंकर नहीं है तो जज है। शाम तक अपराधी का अपराध हम भूल जाते हैं। उसने अपराध किस मानसिकता के साथ किया, एक ही तरह की घटनाएं अलग अलग राज्यों में क्यों दोहराई जा रही है, क्या हमारा कानून कमजोर है? बजाय इन सवालों के न्यूज रूम इस मानसिकता पर सवाल उठाने के सवाल ये खड़े कर देते हैं कि इसमें कौन सा नेता, किस पार्टी का कितना रोल है। यानी शाम तक मजहबी करत को भूलकर हम लोग अपने शत्रु राजनीतिक दलों में खोजने लगते हैं। दिन भर की तमाम खबरों के बीच आज सवाल ये है कि ये गले क्यों रेते जा रहे हैं। कहीं कोई कन्हैया लाल, कोई यश रस्तोगी या उमेश कोले की हत्या किस अंदाज में और किस तरह निर्भय होकर की जा रही है? अगर इन सवालों को थोड़ा सा हटकर देखें तो जवाब आपके पास है। असल में एक अपराधी जब अपराध करने चलता है तब उसके मन में 3 डर होते हैं। पहला डर परिवार और समाज का, यानी बाप क्या कहेगा, बुआ फूफा चाचा पड़ोसी रिश्तेदार मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे, अपराध पर कैसा रिएक्ट करेंगे, अपराध के बाद वह उनका सामना कैसे करेगा। दूसरा डर कानून का, मसलन अगर पकड़ा गया तो क्या होगा, कितनी मार पड़ेगी, कितनी सजा मिलेगी, फांसी होगी या उम्र कैद। उसके बाद परिवार का क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और तीसरा डर जो सबसे बड़ा डर है वो है आध्यात्मिक डर, किसी अलौकिक शक्ति का डर, पाप का डर, अंतरात्मा की आवाज का डर, पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा ये डर, उस सर्वशक्तिमान का खौफ, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा, अगले जन्म में उसके इस कृत्य का उसे क्या फल मिलेगा। यानी ये वो 3 डर है जो किसी भी सभ्य इंसान को अपराध करने से रोकते हैं, उसे वैसी जानवर बनने से रोकते हैं। अगर ये 3 डर किसी के जेहन से समाप्त हो जाए तब अपराध करने वाला पूरी शिद्दत से अपराध करेगा। यानी जब किसी कमलेश तिवारी, रिंकू शर्मा, अंकित सक्सेना का गला रेतने वालों को परिवार और समाज गाजी समझेगा, उसके परिवार की भूख रोजी रोटी की जिम्मेदारी उसके मजहबी संस्थान उठा लेंगे, तब पहला डर खत्म हो जाता है। दूसरा कानून का डर, जिसका डर सबसे बड़ा होता है। अगर वह कानून किसी आतंकवादी को बचाने के लिए रात को अपने दरवाजे सुनवाई के लिए खोल दे, सालों बीत जाने के बाद किसी कमलेश तिवारी के हत्यारों को सजा ना दे पाए, बूंदी में सरेआम जीभ हाथ गर्दन काटने के लिए उकसाने और धमकी देने वाले एक मौलाना को 24 घंटे के अंदर जमानत दे दे, कन्हैया लाल के हत्यारों को सही साबित करने के लिए शीर्ष अदालतों में बैठे लोग नूपुर को ही दोषी ठहराते हो, तो एक अपराधी के मन से कानून का खौफ भी चला जाता है। तीसरा और अंतिम डर जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, जो धार्मिक है, लेकिन वो डर है कहाँ? क्योंकि जब किसी मजहबी किताब में जो कि आसमान से उतरी हुई है बता जाता है कि उसमें ये लिख डाला गया कि काफिर का कत्ल जायज है, इस जन्नत में हूरें मिलती है, उस पर खुदा मेहरबान हो जाता है, वो गाजी बन जाता है, तो फिर ये पाप और पुण्य का डर भी जेहन से चला जाता है और अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर अपराध करता है। आप सोचिए, नूपुर के एक बयान के बाद 56 देशों से प्रतिक्रिया आई, भारत को माफी तक मांगने को कहा गया, जबकि एक अखलाक की हत्या से यूएनओ चिंतित हो गया था।
भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। अल्पसंख्यक यानी 20% का वो तबका, 20% में एक वो धड़ा जो हाथ में खंजर उठाकर सीधे उस देश के प्रधानमंत्री तक का गला रेतने की बात कर रहा हो। वो अल्पसंख्यक जो खुलेआम हाथ पैर जीभ काटने की धमकी दे रहा हो। उनके हक अधिकार, उनकी सुरक्षा के लिए 56 देश और विश्व भर का एक तबका चिंतित हो उठता है। लेकिन अब दोगलापन देखिए, ये ताज़ा रिपोर्ट बांग्लादेश से आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में पिछले 6 महीने में 79 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। 5 से 7% अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ वहाँ खुला अत्याचार हो रहा है। 1 जनवरी 2022 से 30 जून तक बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामवादियों द्वारा कुल 79 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की गई। 6 महीने में कट्टरपंथियों द्वारा 26 अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 1 जनवरी से 30 जून तक कट्टरपंथी इस्लामिकवादियों द्वारा 26 करोड़ 2,30,000 रुपए की जबरन वसूली अल्पसंख्यक हिंदुओं से की गई और 157 हिंदू परिवारों को और मंदिरों को लूटा गया। इस अवधि में 620 लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। 145 हत्या के प्रयास, 183 लोग जिसमें घायल हुए और 32 लोग सूचना के आधार पर बांग्लादेश से लापता हो गए। बांग्लादेश में जाति हिंदू महजोत की रिपोर्ट के अनुसार इस साल के पहले 6 महीने में 468 हिंदू घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। 343 को आग लगा दी गई। 93 हिंदू व्यापारियों पर हमला किया गया। करीब 2159 एकड़ हिंदू भूमि को जब्त कर लिया गया और 419 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। जब्त करने की प्रक्रिया पर 17 हिंदू घरों पर कब्जा किया गया। 29 हिंदू बिजनेस पर कब्जा किया गया। 29 मंदिरों की भूमि पर कब्जा किया गया और 132 घरों को बेदखल कर दिया गया। इसके अलावा 717 हिंदू परिवारों को बेदखल करने तथा 8,943 हिंदू परिवारों को बेदखल करने की धमकी देने समेत 154 हिंदू परिवारों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। 3,897 परिवारों को भागने और 1,15,429 परिवारों को बिना सुरक्षा के छोड़ने की धमकी देने का प्रयास किया गया। पिछले 6 महीनों में हिंदुओं पर 501 संगठित हमले हुए। 56 मंदिरों पर हमला किया गया और तोड़फोड़ की गई। 219 मूर्ति बर्बरता के साथ तोड़ी गई। 50 मूर्ति चोरी की गई। 77 हिंदुओं को कट्टरपंथियों द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसके अलावा हिंदू समुदाय की 10 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कार के बाद 3 की हत्या की गई। 19 बलात्कार के प्रयास किए गए। 95 का धर्मांतरण कराया गया तथा 21 परिवारों के धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की 63 घटनाएं हुई। रुकिए, अभी आगे रिपोर्ट कहती है कि 802 हिंदू परिवारों को सामाजिक रूप से अवरुद्ध कर दिया गया। 57 धार्मिक संस्थानों को अपवित्र कर दिया गया। 60 धार्मिक समारोहों को बाधित कर दिया गया और 100 लोगों को धार्मिक रूप से प्रतिबंधित गोमांस खिलाया गया। कुल 638 अलग अलग घटनाओं में 152 करोड़ 35 लाख 55 हजार टका जो बांग्लादेशी मुद्रा है उसका नुकसान हुआ। क्या आपने इन घटनाओं पर यूएनओ का विलाप सुना? आपने इस पर 56 देशों के वे लोग जो सिर में कुकर की रबड़ लगाए घूम रहे हैं उनका कोई बयान सुना है? कितने विरोध प्रदर्शन यहाँ हुए, वहां हुए, कहाँ देखने को मिले? कितना यह मामला भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर उठाया? क्या हिंदू हृदय सम्राट अब्बास के दोस्त, जिसे शबाना आजमी के टखने पर लगी चोट का पता चल जाता है, जिसे यह पता है कि हॉकी के किस खिलाड़ी को क्या खाना पसंद है, उनको इन घटनाओं की जानकारी नहीं है? जिन्हें यह पता हो कि क्रिकेटर शिखर धवन के अंगूठे में चोट लग गई, आज वो मैच नहीं खेल सकता, उन्हें यह नहीं पता चल पाता कि कन्हैया लाल और उमेश कोले की गर्दन कट गई? आखिर हम क्यों अपनी बात और इस मानसिकता को दुनिया तक पहुंचाने में नाकामयाब है? हम क्यों दुनिया को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा देश कथित इस्लामोफोबिया की आड़ में कट्टरता की भेंट चढ़ चुका है? आखिर हम क्यों हत्यारों को सजा नहीं दे पा रहे हैं? आखिर पूर्ण बहुमत लेकर भी कानून में संशोधन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों अरब के मात्र कुछ भिगो के देश एक बड़े भूभाग को धमकाने को या एक तमंचे परमाणु शक्ति को झुकाने निकल पड़ते हैं? आखिर क्यों शीर्ष अदालतें फिल्म में भगवान के अपमान की याचिका को खारिज कर देती है, देवी काली दुर्गा के अपमान और हिंदुओं की आस्था से खेलने वाले बच जाते हैं और मजहबी अपमान के नाम पर अलग अलग राज्यों में निर्दोष लोगों को गले नप जाते हैं? कोई तो गलत होगा, कानून गलत है, समाज गलत है, आप गलत है, हम गलत है, इसका फैसला कौन करेगा? क्या हम इन तरीकों से विश्वगुरु बन जाएंगे?
अगर इनसे ही विश्व गुरु बना जाता है तो हमारी भी शुभकामनाएं साथ है। शायद इससे हमारे भी सवालों के साथ साथ कन्हैया लाल उमेश समेत बांग्लादेश के भी तमाम मृतकों को मोक्ष मिल जाए।